चलिए आगे बढ़ते हैं। ढीक में गिरिराज गोवर्धन पूजा का उत्साह। गोवर्धन पूजा में आज ठाकुर जी को लगाया जाएगा अन्नकूट का भोग। श्रीनाथ जी मुकुट मुखारविंद सहित मंदिरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाएंगे। मुकुट मुखारविंद पर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने गिरिराज जी पर किया जलाभिषेक। प्रातः से ही राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य प्रांतों से श्रद्धालु गोवर्धन पहुंच रहे। श्रीनाथ जी मुकुट मुखारविंद मंदिर पर दुग्ध अभिषेक करने वाले श्रद्धालु की भारी भीड़ है। श्रीनाथ जी मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष 56 भोग लगाए जाएंगे। श्रद्धालु घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि भजन कीर्तन करते लगा रहे हैं 7 कोसीय परिक्रमा। गिरिराज जी महाराज की जय के जयकारों से गूंजी गिरिराज जी की तलहटी। विदेशी श्रद्धालु लगाएंगे गोवर्धन पर्वत पर 56 भोग। एसपी ओपी मीना ने सुरक्षा की दृष्टि से 1.5 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में गश्त बढ़ाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अब सहयोगी शिवांगी भी जुड़ी है। पहले रवि, आपसे ही जानकारी चाहेंगे। रवि, गोवर्धन पूजा का महत्व यूं तो सभी के जीवन में है, देश भर में, लेकिन जब बात गोवर्धन पूजा पर अब गिरिराज जी महाराज की जाए या फिर भरतपुर की जाए, खास उत्साह लगाव वहां लोगों का रहता है। आज के दिन की क्या तैयारी, क्या विशेष सजावट वहां की गई है, क्या सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, गोवर्धन पूजा है आज और गोवर्धन में आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देश भर से जो लोग हैं वो आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो परिक्रमा है वो परिक्रमा यहाँ चल रही है। पैदल जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो परिक्रमा देते हुए जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोवर्धन पूजा पर गिरिराज की जो परिक्रमा होती है वो उसका एक विशेष जो है महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उस परिक्रमा में लोग हैं पैदल नंगे पैर परिक्रमा देते हैं। आप देख सकते हैं ये मुकुट मुखारविंद का मंदिर है और मुकुट मुखारविंद के जो मंदिर पे जो है लोग जो है जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये वो मंदिर है जहाँ खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं। जब आते हैं तो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। मुकुट मुखारविंद के मंदिर पर यहाँ तमाम जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की जो महंत है मोती मुखिया, उनके द्वारा जो है अभिषेक करवाया जा रहा है। हम उनको, आप जो दर्शक जो है गिरिराज जी नहीं आ पाए हैं उन दर्शकों को हम बताएंगे कि गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा होती है। मुकुट मुखारविंद की वो जो दर्शन है वो दर्शन आप घर बैठ के यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो हाजिरी है वो हाजिरी घर बैठ के लगा सकते हैं। क्योंकि गिरिराज जी अगर आप नहीं आ पाए हैं तो गिरिराज जी की कोई बात नहीं, गिरिराज जी के सीधे दर्शन करें और उनकी पूजा अर्चना करें। दूध का जो अभिषेक है वो किया जा रहा है। मोती मुखिया हैं जो मेहनत है यहाँ की, उनसे बात करेंगे। मोती मुखिया जी, आज गिरिराज जी की पूजा अर्चना की जा रही है, गोवर्धन पूजा महोत्सव है, लाखों की करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे। आज गिरिराज जी का बहुत बड़ा महोत्सव है कि जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को पुजाया था तो वो आज का ही दिन है। आज अन्नकूट प्रसादी ठाकुर जी पर चढ़ाई जाती है। उस समय पर सब ब्रजवासी अपने अपने घर से जो भी प्रसाद जिसका भी बना वो सब लेके और गिरिराज जी को पूजने के लिए आए। दीपावली बाद जो परवा होती है उस वो दिन अन्नकूट प्रसाद का महत्व होता है। उस दिन मुख्यमंत्री जी भी जब आते हैं आपके यहाँ पूजा करते हैं, विशेष महत्व मतलब गिरिराज जी की आस्था का जगह भी जाता है। ये तो मुख्यमंत्री जी क्या पूरा राजस्थान और इंडिया जान गई कि जो व्यक्ति कहीं रेस में नहीं थे और गिरिराज जी की कृपा ऐसी उन पर आई कि वो आज राजस्थान के मुखिया हो गए। और ये चीज मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी आज से 20 साल से तो हम लोग देख रहे थे उनको गिरिराज जी की सेवा पूजा करना, गिरिराज जी का अन्नकूट भोजन प्रसाद लगाना और वितरण करना वो प्रसाद का 20 साल तक तो हम देख रहे हैं। और आज भी उनका हर बार प्रसाद चढ़ता है, आज भी उनका प्रसाद लगेगा। अच्छा, आज भी लगेगा? आज भी प्रसाद लगेगा उनका। जी की जय। मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है। आप देख सकते हैं जो मोती मुखिया है उन्होंने बताया है कि क्या कहते हैं जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा उनको आज भी भोग लगेगा, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और गिरिराज महाराज का जो जयकारा है वो लगाते हुए नजर भी आ रहा है। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। और भी, आप कहाँ से आए हो?
मैं नदवई से आया हूँ। तो क्या गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए हो? हाँ, आज गिरिराज जी का उत्सव है, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने आया हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं लाखों और करोड़ों लोगों के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ और गिरिराज जी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार गिरिराज जी के दर्शन करने जरूर आए। गिरिराज जी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो फर्स्ट इंडिया के दर्शक हैं वो गिरिराज जी आए, क्योंकि गिरिराज जी सबकी सुनते हैं और ये वास्तव में भगवान के यहाँ दरबार में जो लोग आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुकुट मुखारबिंद जो मंदिर है, उस मंदिर पर बड़ी संख्या में जो है दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, भगवान के एक झलक पाने के लिए लोग ललायत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग और रवि कह सकते हैं गिरिराज महाराज की जयकारों के साथ साथ आज उत्साह चरम पर है। बने रहिए रवि। सहयोगी शिवांगी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है जयपुर गोविंद देव जी मंदिर से, उनका रुख करेंगे। शिवांगी, छोटी काशी में गोवर्धन पूजा की धूम है, लेकिन गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो क्या विशेष तैयारियां, क्योंकि सुनहरी पोशाक भी चर्चाओं में रहती है, फिर 56 भोग हो या फिर अन्नकूट महोत्सव के तहत 350 किलो सामग्री। शिवांगी। बिल्कुल, जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में मैं इस समय मौजूद हूँ और आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व, और ऐसे में जितने श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और जैसा कि आपने कहा अन्नकूट कहे या फिर भोग कहे, वो अब बहुत जल्द आपको नज़र आएगा। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे जो भोग है वो रख दिया गया है। ऐसे में बहुत जल्द ये चढ़ाया जाएगा श्री कृष्ण को, क्योंकि माना जाता है कि अन्नकूट भी कहा जाता है और गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्व भी बोला जाता है। ऐसे में अन्नकूट जो है वो 56 भोग श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है, काफ़ी महत्व रखता है 56 भोग। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोग और 350 किलो सामग्री जो है वो अन्नकूट में बनी है। और ऐसे में काफ़ी खास जो भोग हैं वो इसमें मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं मंदिर परिसर की तस्वीरें, तो इस समय पट ज़रूर बंद है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। जितने श्रद्धालु हैं इंतज़ार में है कि पट खुलेंगे, अभी कुछ ही समय में पट खुलने वाले हैं। आप वो सब्र देख रहे होंगे, आप वो हर एक श्रद्धालु के आँखों में इंतज़ार देख रहे होंगे कब पट खुलेंगे और कब उन्हें श्री कृष्ण की झलक मिलेगी। और वो आस्था, उत्साह और वो उमंग लेके जो यहाँ हर एक श्रद्धालु पहुँचा है वो श्री कृष्ण के दर्शन करेगा और आशीर्वाद लेगा। ऐसे में कुछ और श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी। राधे राधे आंटी। आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है, ऐसे में आप गोविंद देव जी मंदिर पहुँची है। ठाकुर जी, वैसे तो हर एक दिन यहाँ पे एक त्यौहार के तरह नज़र आता है गोविंद देव जी मंदिर में, लेकिन आज खास गोवर्धन पूजा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यार, बहुत अच्छा है ये। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप कैसे पूछते हो कि आज गायों को भी बहुत खास तौर पर पूजा जाता है, ऐसे में आप किस तरह से गोवर्धन पूजा बनाते हैं? मैं गोवर्धन पर प्रसाद बनाती हूँ, अन्नकूट का 56 भोग, और भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और भगवान जी का इसीलिए आज दर्शन करने आई हूँ कि आज तो ये महापर्व है, बहुत बड़ा दिन है आज। भगवान आते हैं यहाँ पर भगवान आते हैं। आज एक दिन आते हैं ना, ये डेली आते हैं, एक दिन आते हैं। अच्छा, पर देखिए बहुत पॉजिटिविटी होती है, आज के दिन तो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए शिखा, हालांकि गोविंद देव जी में हर एक दिन एक त्यौहार की तरह ही नज़र आता है, लेकिन आज गोवर्धन पूजा का दिन और गोवर्धन पर्व, और ऐसे में उत्साह की कोई कमी नहीं है। हर एक श्रद्धालु यहाँ पहुँचा है, श्री कृष्ण की जो दर्शन है वो करने पहुँचा है। बच्चे यहाँ मौजूद है, बात करूँगी। राधे राधे। राधे राधे। गोविंद देव जी मंदिर पहुँची है, क्या मांगने वाले हैं भगवान? कुछ। देखिए यहाँ पे फॉरेनर्स भी पहुँचे, भगवान के दरबार में पहुँचे, काफ़ी खास हो जाता है गोविंद देव जी मंदिर। और ऐसे में कोशिश करूँगी, उनसे बात करूँगी। हाउ आर यू फीलिंग? यू कम टू जयपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल लुक वेरी ब्यूटीफुल। वेयर आर यू फ्रॉम? Russia. We from in Russia. We from Russia. You've come on the auspicious occasion of Diwali to India and especially to Jaipur. How did you find the lighting and the decoration all around Jaipur? Diwali. Deepavali. Festival of night. Yes, it's very beautiful festival. Deepavali. It's beautiful. Thank you so much and a very happy Diwali to you.
देखिए फॉरेनर्स यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे में गोविंद देव जी की आस्था इतनी कि जो दूर दराज से लोग आए हैं वो भी यहाँ पहुँचते हैं, श्री कृष्ण की झलक पाने पहुँचते हैं। और आप देख पा रहे हैं जो उत्साह और जो आस्था जयपुराइट्स में कह लो या फिर जितने श्री कृष्ण के भक्त हैं उनमें कह लो, आप देख पा रहे होंगे सुबह का समय, ऐसे में श्रद्धालु सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं, आशीर्वाद लेने, प्रसाद लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी। राधे राधे। राधे राधे। क्या मांग रहे हो भगवान जी से? पढ़ाई मांग रहे। हाँ। अच्छी पढ़ाई देना। हाँ। देखिए बच्चे यहाँ मौजूद है, कोई वर्ग आप देख लीजिए, चाहे छोटे कह ले, बड़े कह ले, महिलाएं कह ले, सब यहाँ मौजूद है। आज गायों की पूजा विशेष तौर पर की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब गोकुल नगरी में थे तो उन्होंने कहा था कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाए। ऐसे में जो इंद्रदेव है वो नाराज हुए थे, उस नाराजगी में इंद्रदेव ने वर्षा करी और इतनी वर्षा करी कि बाढ़ की स्थिति बन गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर जो है वो उठाया था। आंटी राधे राधे। आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है, ऐसे में आप श्री कृष्ण के दरबार पहुंची हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम डेली भी आते हैं यहाँ पे, डेली दर्शन करते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। देखिए हर एक श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि हम यहाँ डेली आते हैं, ये आस्था है श्री कृष्ण की, ये प्यार है श्री कृष्ण के लिए, और खास तौर पर जयपुर के आराध्य देव और गोविंद देव बिल्कुल जी शिवांगी कह सकते हैं गोवर्धन पर्व और अन्नकूट महोत्सव को लेकर के धूमधाम से तैयारियां की गई हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं आज दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका। रवि आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।